नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स 2021 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। 19 फरवरी 2021 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। आगे जाने से पहले दोस्तों, लेक्चर पर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर भी बन सकते हो, ज्वाइन बटन दबा के। क्वेश्चन नंबर 1, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया addressed द इंडिया ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमी हैकाथॉन IS। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सर्कुलर इकोनॉमी आर करेक्ट? वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल आर करेक्ट। दोस्तों, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक सर्कुलर इकोनॉमी हैकाथॉन एड्रेस किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। तो सर्कुलर इकोनॉमी से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट्स हैं। बेसिकली क्या है सर्कुलर इकोनॉमी? देखो दोस्तों, इट इज़ एन इकोनॉमी विच एम्स टू एलिमिनेट द वेस्ट एंड कंटिन्यूअल यूज ऑफ रिसोर्सेज। बेसिकली आप यही समझिए, सर्कुलर इकोनॉमी में रीयूज, रिपेयर, शेयरिंग, रीफर्बिशमेंट, रीमैन्युफैक्चरिंग एंड रीसाइक्लिंग इन ऑर्डर टू क्रिएट ए क्लोज लूप सिस्टम। मतलब ज़्यादातर चीज़ों को वेस्ट नहीं करना है, मैक्सिमम रीसाइक्लिंग को एंकरेज करना है। इट हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग द यूज ऑफ रिसोर्स इनपुट्स। देखो, जब चीज़ें रिसाइकिल करेंगे तो ज़्यादा रिसोर्सेज की जरूरत नहीं होंगे, है कि नहीं। इट ऑल्सो मिनिमाइजेज द क्रिएशन ऑफ पोल्यूशन, वेस्ट एंड कार्बन एमिशन। सो पोल्यूशन को मिनिमाइज करते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स रिड्यूस होगा एंड कार्बन एमिशन तो इंटेंट रिड्यूस होना ही होना है। ठीक है, अब हमारे स्टेटमेंट में चलो। इट इज एन इकोनॉमिक सिस्टम विच एम्स टू एलिमिनेट द वेस्ट एंड कंटिन्यूअल यूज ऑफ रिसोर्सेज। बिल्कुल सही। इट मिनिमाइज द क्रिएशन ऑफ पोल्यूशन, वेस्ट एंड कार्बन एमिशन। सही। इट एम्प्लॉयज रीयूज, रिपेयर, शेयरिंग, रीफर्बिशमेंट, रीमैन्युफैक्चरिंग एक्सेट्रा। बिल्कुल सही। तो दोस्तों, बेसिकली आपको यही जानना है सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, बेसिक जानकारी रखिए। राइट। Question number 2. India on Thursday joined Australia, Japan and United States for a ministerial meeting under the quadrilateral grouping. Consider the following statements which are correct. वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन सी, 3 ओनली। स्टेटमेंट 1 और 2 गलत है। दोस्तों, क्वाड ग्रुपिंग क्या है? आप लोगों को पता ही है, क्वाड ग्रुपिंग में 4 कंट्रीज हैं, जापान, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स एंड ऑस्ट्रेलिया। तो चारों जो है डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं एंड चारों का कॉमन इंटरेस्ट है अनहिंडेड मैरीटाइम ट्रेड एंड सिक्योरिटी। मैरीटाइम ट्रेड एंड सिक्योरिटी अनहिंडेड होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मैरीटाइम सिक्योरिटी फर्स्ट क्लास होना चाहिए और ट्रेड बिटवीन कंट्रीज भी अच्छा होना चाहिए। तो ये सब कॉमन इंटरेस्ट है। तो बेसिकली अब एक दूसरे सेंस से देखोगे ना, ये जो ग्रुपिंग है राइजिंग चाइना के अगेंस्ट 4 डेमोक्रेटिक कंट्रीज ने एक प्लान बनाया है। इसमें इंडिया है, यूएस है, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान है। ठीक है, अब मलबार एक्सरसाइज की बात करते हैं। इससे पहले आइडिया वाज फर्स्ट मूटेड बाय जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे इन 2007। ठीक है, इनका इनिशिएटिव था। अब तो पीएम बदल गया है, इनका हेल्थ प्रॉब्लम के कारण शिंजो अबे ने रिजाइन किया था। तो शिंजो अबे 2007 में ये इनिशिएटिव लिया था। मलबार एक्सरसाइज देखो दोस्तों, मलबार एक्सरसाइज आप क्वाड ग्रुपिंग से रिलेट कर सकते हो, पर एक्चुअली मलबार एक्सरसाइज काफी पहले से है। ठीक है, देखो, इट इज एन एनुअल ट्राइलैटरल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन नेवीज ऑफ इंडिया, जापान, यूएसए विच इज हेल्ड ऑल्टरनेटिवली इन इंडियन एंड पैसिफिक ओशन। मतलब एक बार इंडियन ओशन में होगा तो अगली बार पैसिफिक ओशन में होगा। तो रिसेंटली एक न्यूज आया था, ये जो इंडिया, जापान एंड यूएसए का मलबार एक्सरसाइज में ऑस्ट्रेलिया को भी इन्वाइट किया था। तो ये चारों का जो कॉलम जो है पूरा हो गया। ठीक है, अब 2020 से ऑस्ट्रेलिया भी मलबार एक्सरसाइज में शामिल है। ठीक है, इट बिगान एज ए बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड यूएसए इन 92 एंड वाज एक्सपैंडेड इनटू अ ट्राइलैटरल फॉर्मेट विद इंग्लिश ऑफ जापान इन 2015। अब तो 4 हो गया। ठीक है, पूरा क्वाड के 4 कंट्रीज है मलबार एक्सरसाइज में। अब देखो दोस्तों, स्टेटमेंट 1 क्या है? आइडिया ऑफ क्वाड ग्रुपिंग वाज फर्स्ट मूटेड बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह। गलत है, मैंने अभी आपको बोला जापान प्राइम मिनिस्टर 2007 में शिंजो अबे जी ने इनिशिएटिव लिया था। दूसरा क्या है? जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज वाज स्टार्टेड फॉलोइंग क्रिएशन ऑफ क्वाड। देखो, ये गलत है दोस्तों। क्वाड का क्रिएशन मलबार एक्सरसाइज से काफी लेट हुआ था, तो ये गलत हो जाता है। ठीक है, एंड इसमें लिखा है विच इज ए बायलैटरल। एक्चुअली बायलैटरल नहीं रहा। ठीक है, अब तो 4 कंट्रीज आ गए। और 4 नेशंस इन क्वाड ग्रुपिंग आर डेमोक्रेटिक नेशंस विद कॉमन इंटरेस्ट। बिल्कुल सही दोस्तों, चारों जो है डेमोक्रेटिक नेशंस है। तो ऑप्शन सी ओनली सही हो जाता था। क्वेश्चन नंबर 3, द इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस हैज रिपोर्टेड दैट द वर्ल्ड हैज नेवर बीन मोर इंडेप्टेड बिफोर एंड द डेब्ट विल फर्दर राइज इन द year 2021. Consider the following statements regarding Institute of International Finance which are correct. वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन अगेन सी, 3 ओनली। दोस्तों, स्टेटमेंट 1 और 2 गलत है। ये न्यूज़ सुबह डेली न्यूज़ में हर्षित सर ने कवर किया था। आप जाके देखिए, अगर देखा नहीं है तो आपको 100% समझ में आ जाएगा। मोटे मोटे पॉइंट्स जो मैं आपको बता देता हूँ। देखो दोस्तों,
इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस रिपोर्ट किया है, वर्ल्ड हैज नेवर बीन मोर इंडेप्टेड बिफोर एंड डेट विल फर्दर राइज इन 2021। तो इनका कहना यह है कि 2021 में वर्ल्ड डेट जो है वो और इंक्रीज होगा, राइट। अब ये इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस के बारे में देखो दोस्तों, इट इज अ ट्रेड ग्रुप फॉर ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1983 बाय 38 बैंक्स। तो बेसिकली आप देख सकते हो इसमें फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मेंबर्स है, ठीक है, बैंक्स मेंबर्स हैं ऑफ लीडिंग इंडस्ट्रीज कंट्रीज का, ठीक है। अब देखो 1980s में आपने सुना होगा एक इंटरनेशनल डेट क्राइसिस हुआ था, इसके बाद ही ये इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस क्रिएट हुआ था। अब देखो ग्रुप नाउ रिप्रेजेंट अबाउट 450 फर्म्स अक्रॉस 70 कंट्रीज। तो एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल ग्रुपिंग है। मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस include asset managers, commercial and investment banks, sovereign wealth funds, insurance companies, central banks, hedge funds, development banks। तो आप देख सकते हो कई सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इसमें मेंबर है। अब हमारे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, स्टेटमेंट 1 क्या है, IAF इज ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ UNO। ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, मैंने आपको बता दिया। मेंबर्स ऑफ द IAF इंक्लूड ओनली हेड्स ऑफ सेंट्रल बैंक्स। ये गलत है दोस्तों, मैंने आपको बोला कई सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के मेंबर्स इसमें मेंबर है, ठीक है। तीसरा क्या है, इट वाज क्रिएटेड इन आफ्टरमाथ ऑफ इंटरनेशनल डेट क्राइसिस ऑफ 1980। ये बिल्कुल सही, तो आंसर इज ऑप्शन सी 3। क्वेश्चन नंबर 4, साइंटिस्ट हैव रिकवर्ड द ओल्डेस्ट DNA ऑन रिकॉर्ड एक्सट्रैक्टिंग इट फ्रॉम द मोलार्स ऑफ मैमथ्स दैट रोम्ड नॉर्थ ईस्टर्न साइबेरिया। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स व्हिच आर करेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली। देखो दोस्तों, ये न्यूज़ सुबह हर्षिता ने कवर किया था डेली न्यूज़ में, अब जाके देखिए, इसमें मैं मोटे मोटे पॉइंट्स बता देता हूं। देखो दोस्तों, साइंटिस्ट हैव रिकवर्ड द ओल्डेस्ट DNA ऑन रिकॉर्ड मोलार्स ऑफ द मैमथ्स दैट रोम्ड अराउंड साइबेरिया अप टू 1.2 मिलियन ईयर्स अगो। तो आप सोच सकते हो मैमथ्स जो है कितना पुराना एनिमल है, ठीक है। अब देखो ये मैमथ जो है एलिफेंट से आप कंपेयर कर सकते हो। एलिफेंट्स का स्ट्रक्चर है पर बहुत बड़ा एलिफेंट है, राइट। ओल्डेस्ट ऑफ द 3 डिस्कवर्ड नियर क्रेस्तोवका रिवर was approximately 1.2 million years old. Another from here Adicha river and चुकोचिया रिवर। देखो दोस्तों, ये तीनों रिवर का नाम ध्यान दीजिएगा, ठीक है। साइबेरिया में है। साइबेरिया क्या है, साइबेरिया रशिया का नॉर्थर्न पार्ट है बेसिकली। साइबेरिया बहुत ही ठंडी जगह है। अंटिल नाउ द ओल्डेस्ट DNA केम फ्रॉम ए हॉर्स दैट लिव्ड इन कैनाडाज यूकोन टेरिटरी। देखो अभी तक ओल्डेस्ट DNA मिला था एक हॉर्स से, ठीक है, वो भी कनाडा का यूकोन टेरिटरी जो 7 लाख ईयर से वो है। अभी जो मिला है वो 1.2 मिलियन ईयर से वो है, ठीक है। अब हमारे क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों सीधा। अब देखो क्या लिखा है, अंटिल नो द ओल्डेस्ट DNA केम फ्रॉम ए हॉर्स, बिल्कुल सही। सेकंड क्या है, वूली मामथ। देखो दोस्तों, मैमथ्स की बात की तो एक वूली मामथ भी है जो आप ह्यूमन से रिलेट कर सकते हो। ह्यूमन के टाइम पे वूली मामथ्स हुआ करता था और वूली मामथ्स का हंटिंग भी करते थे ह्यूमन्स। अगर आपने 10,000 BC करके एक मूवी देखे हो ना, 10,000 BC एक इंग्लिश मूवी है, इसमें आपको ह्यूमन जैसे हंट करते थे मैमथ्स, बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने दिखाया है मूवी के पहला ही पोर्शन में, ठीक है। तो वूली मैमथ्स हैड जेनेटिक सिमिलैरिटीज टू मॉडर्न एशियन एलिफेंट्स दैन टू अफ्रीकन स्पीशीज। देखो दोस्तों, ये कई साल पहले एक रिपोर्ट आया था वूली मैमथ्स के बारे में, इसका भी DNA मिला था। तो ये मैक्सिमम आपको लगेगा ये अफ्रीकन स्पीशीज से रिलेटेड है, ठीक है। मैमथ्स जो इसके रूप से आपको लगेगा अफ्रीकन स्पीशीज का एलिफेंट है ना, जो हमारे एशियन एलिफेंट से काफ़ी डिफरेंट है। पर एक्चुअली DNA चेक करने से ये पता चला जो वूली मैमथ्स है ये मॉडर्न एशियन एलिफेंट से ज्यादा रिलेटेड है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। तीसरा क्या है, ह्यूमंस नेवर कोएक्सिस्टेड विद एनी टाइप ऑफ मैमथ्स। देखो ह्यूमन और वूली मैमथ्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, तो ये जो स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं। आंसर इस ऑप्शन है 1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 5, रिसेंटली हैदराबाद recognized as a 2020 tree city of the world. Consider the following statements which are correct. वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली। स्टेटमेंट 2 गलत है। देखो दोस्तों, ये न्यूज भी एक्चुअली हर्षित सर ने कवर किया था। हैदराबाद इज द ओनली सिटी फ्रॉम इंडिया टू हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज ए 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। देखो ये डिसाइड कौन करता है, आर्बर डे फाउंडेशन एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ को एक एजेंसी है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस का, ठीक है। तो किस लिए मिला है, फॉर इट्स कमिटमेंट टू ग्रोविंग एंड मेंटेनिंग अर्बन फॉरेस्ट। अर्बन एरिया में इन्होंने छोटे छोटे फॉरेस्ट मेंटेन किया है। हैदराबाद सिटी में अगर गए तो आप देख सकते हो, तो इसलिए इनको ये अवार्ड भी मिला है। थ्रू दिस रिकॉग्निशन हैदराबाद जॉइंस ए नेटवर्क ऑफ लाइक माइंडेड सिटीज हु रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज। तो कौन कौन से कंट्रीज और है, सिटीज और है हैदराबाद के साथ, देखो 51 अदर सिटीज ग्लोबली। इंडिया में एक ही है हैदराबाद, वैसे यूनाइटेड स्टेट से, यूनाइटेड किंगडम से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से कई सारे सिटीज है, उसमें से एक है हैदराबाद। और तेलंगाना का हरिता हरम करके एक ट्री प्लांटेशन ड्राइव था, हैज प्लेड ए बिग रोल इन सिटी एंडिंग दिस टैग। देखो दोस्तों, हरिता हरम बिल्कुल इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे स्टेट पीसीएस एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि
हरितहारम कौन सा स्टेट का ट्री प्लांटेशन ड्राइव था, राइट। तो हमारे स्टेटमेंट्स पे चलते हैं। पहला क्या है, हैदराबाद इज द ओनली सिटी फ्रॉम इंडिया, बिल्कुल सही, ट्री सिटी बना। दूसरा क्या है, हैदराबाद इज द ओनली सिटी इन द वर्ल्ड, ये गलत है दोस्तों, मैंने आपको बोला 51 सिटीज में से एक है हैदराबाद, पर इंडिया में हैदराबाद ये। तीसरा है तेलंगाना हरितहारम के बारे में, ये बिल्कुल सही है। तो आंसर इज ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली। तो दोस्तों हमारे डेली 5 मॉक क्वेश्चन इधर खत्म हो रहा है। कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिकल हिस्ट्री अरेंज द फॉलोइंग माउंटेन्स ऑफ इंडिया इन द ऑर्डर ऑफ एज। आंसर इज ऑप्शन ए 1 2 3 4। सबसे पुराना अरावली, फिर नीलगिरीज, फिर वेस्टर्न घाट्स एंड फिर विंध्या एंड सतपुरा, राइट। आज का क्वेश्चन देख लीजिए, इफ you arrange the following water bodies correctly from west to east, which will be at the extreme right hand। तो ईस्टर्न मोस्ट कौन सा है, इन चारों में से आपको बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो दोस्तों हमारे वीडियो में इधर बंद कर रहा हूँ। आई होप आप लोगों को मेरे वीडियो से कुछ हेल्प मिल रहा है। मैक्सिमम शेयर कीजिएगा दोस्तों, और जितने लोग ये वीडियो को देख रहे हैं अब इस वक्त, लाइक एंड कमेंट के बिना मत जाइएगा दोस्तों। आप जितना लाइक करोगे और कमेंट करोगे उतना यूट्यूब हमारे वीडियोस को रेकमेंड करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग। लेक्चर के पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।